हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे HBSC सैम्पल पेपर 2024 कोड ए पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 19। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं जो कि रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। रोल्स लॉ से हमारा मतलब है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह इक्वल साइन और एक कांस्टेंट क्वांटिटी पी नोट इंटू एक्स। जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है वो कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल। और जो ओबे नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है हमारा 2c, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1, रिएक्टेंट कितना हो गया 2, और यहाँ पर प्रोडक्ट भी कितना है 2। चेंज इन वॉल्यूम अगर हम देखें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली उसकी एंथैल्पी में भी अगर कोई चेंज नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम लें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 4 और रिएक्टेंट में अगर वॉल्यूम 3 है तो हमारा आंसर कितना आया? 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर चेंज इन वॉल्यूम जो है मिक्सिंग करने पर जो वॉल्यूम में है चेंज अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर एंथैल्पी में नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई भी न कोई चेंज जो है हमें ऑब्जर्व हो रहा है तो हम उसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्योर स्टेट मतलब अगर हमने A2 कंपाउंड ले रखा है, A और A के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और B के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर कोई कंपाउंड बनता है हमारा AB, अगर इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इन दोनों प्योर स्टेट वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है तो हम उसे क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? डिफरेंट है, तो हम इसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल CCl4, SiCl4, N-हेक्सेन के साथ N-हेप्टेन, ब्रोमो इथेन के साथ क्लोरो इथेन। यहाँ पर एग्जाम्पल है CCl4 के साथ बेंजीन रिंग, वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनॉल के साथ एसीटोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। इसमें क्या पूछा गया है? मास कैलकुलेट करना है किसका? बेंजोइक एसिड का, जो कि 250 ml। इसका मतलब ये किस में दे रखा है? मिलीलीटर में, और हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। यहाँ पर क्या दे रखा है? 0.15 मोलर। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम पहले हम किस में करते हैं? लीटर इज इक्वल टू 250 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.25 लीटर। फिर हमें क्या दे रखा है? बेंजोइक एसिड। इसका मोलिकुलर मास जो है वो क्या है? 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो टोटल कितना होगा? 122। ये क्या है? बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर मास। यहाँ पर क्या दे रखा है? इतने मोलर सॉल्यूशन। इट मीन्स मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या है हमारे? लीटर में होनी चाहिए। मोलैरिटी 0.15, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमें? 0.25। तो n की वैल्यू क्या होगी? 0.15 मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू 0.0375। ये हमारे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या चाहिए? वेट किसका? बेंजोइक एसिड का। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ये दे रखे 0.0375। इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 122, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4.575। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के कितने लॉ हैं? 2। कौन से चैप्टर से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितना भी सब्सटेंस जो है
उसका मास डिपॉजिट और लिबरेटेड किया जाता है एट एनी इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, किसके अंदर से, इलेक्ट्रोलाइट। कौन से स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट। तो W क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कितनी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। यहाँ पे हमें पता है कि जो करंट है वो किसके इक्वल है, Q/T। Q हमारा क्या है, I हमारा क्या है, करंट। यहाँ पर T क्या दे रखा है, टाइम। I क्या है यहाँ पर, करंट। यहाँ पर इसके क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, तो Q = I × T। तो हमारा अगर सेकंड जो इक्वेशन है उसको अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, W = Z × I × T। I क्या है, करंट। T क्या है, टाइम। Z क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q हमारा क्या है, चार्ज। सेकंड लॉ है फैराडे सेकंड लॉ। जो भी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट और लिबरेट किया गया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी के इक्विवेलेंट वेट के। अगर वेट ऑफ सब्सटेंस किसका है, A का, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट भी किसका है, A का। यहाँ पर वेट ऑफ सब्सटेंस किसका है, B का, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट भी किसका है, B का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है झूठा, नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, मतलब दिखती फर्स्ट ऑर्डर है पर फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई रिएक्शन है बाई मोलिकुलर, दो या पोली मोलिकुलर। पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब कई सारे यूनिट से मिलकर बना हो। शो फर्स्ट ऑर्डर, दिखता कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट, और वहाँ पर मोलिकुलरिटी क्या होगी, एक से ज़्यादा, तो हम उसे क्या कहेंगे, सूडो यूनिमोलिकुलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। अगर हम यहाँ पर केन शुगर जो है उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 यूनिट है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक्सेस में, तो हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, K' = K × वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा रेट = K' कांस्टेंट, और यहाँ पर ऑर्डर कितना आ गया हमारा, 1। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बनता है, एल्कोहल। और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर भी वाटर क्या है, एक्सेस में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, K' = K × वाटर। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारा, 1। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर हमारी कोई लैटिस साइट है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने अपने एटम्स को, एलिमेंट्स को रखा है, और इसके अरेंजमेंट के बीच, इसके अंदर ये जो बीच में स्पेस बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स, या हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इसके अंदर, इस खाली स्पेस के अंदर कोई छोटा सा एटम रखा जाए जिसकी वजह से ये जो स्पेस है वो क्या हो जाए, फिल हो जाए। पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच स्मॉल एटम ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। कौन सी साइट है, ये वाली साइट को अगर भर दे कोई भी छोटा एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब बात आती है कि ये ट्रांजिशन मेटल में कैसे इस्तेमाल होंगे। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वॉइड्स, और वॉइड को कौन भरेंगे, ये स्मॉल साइज के एटम। और उनके उन ट्रांजिशन जो लेटिस है उसके अंदर ये जो स्मॉल एटम फिट होते हैं, उसके बाद जो एक कंप्लीशन होता है उसको, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल में इसका इस्तेमाल होता है। इनके अंदर दीज कंपाउंड आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक, मीन्स उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, फिक्स नहीं होती है। लेस मैलिएबल और डक्टाइल, इसका मतलब क्या है, उसको क्या है, हथौड़े से पीटकर थिन चादर, पतली चादर या फिर तारों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट वो हार्डर होते हैं, पर नॉट एज मच एज हार्ड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, नहीं तो यहाँ पर लेटिस के अंदर वो क्या करेगा, रिएक्ट करने लग जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, स्टील इज क्वाइट हार्ड,
इट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन और कार्बन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन एंड सेकंड है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, उसकी दो साइड्स हैं, दो मतलब जैसे कार्बन से भी अटैच कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। कार्बन से अगर ये अटैच करेगा तो हम इसे बोलेंगे साइनाइड, अगर नाइट्रोजन से करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइड, दो डिफरेंट साइड से ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, पर जुड़ेगा एक ही साइड से। और यहाँ पर अगर कार्बन से जुड़ा तो कहेंगे साइनाइड और नाइट्रोजन से जुड़ा तो क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड। हमारे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, वुड्स रिएक्शन पर। वुड्स रिएक्शन क्या करती है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है, अगर यहाँ पर रिएक्टेंट में हमने एक कार्बन लिया तो यहाँ पर मिलेंगे दो कार्बन, दो लिया तो कितने मिलेंगे, चार। इसका मतलब डबल नंबर ऑफ कार्बन को क्या करते हैं, इंक्रीज। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्स एल्केन, और वो भी कैसा, डबल कार्बन। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन, और वो भी किस में, डबल अमाउंट में। तो ये क्या है हमारे वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा राइट टू यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम किसी एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मिलता है हमें एल्कोहल। यहाँ पर उन्हीं के इस्तेमाल से बेंजोइक एसिड जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में, सोडियम बेंजोएट जो है वो क्या है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब बचाने वाले, जैसे हम खाने की चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं, या अचार जो है उसके अंदर ऑयल ज़्यादा डाला जाता है ताकि हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें। प्रिजर्व मतलब होता है बचाव करना। हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। फॉर्मिक एसिड किसके लिए इस्तेमाल होता है, लेदर, टेक्सटाइल, रबर के लिए। एसिटिक एसिड जो है विनेगर के लिए, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। एडिपिक एसिड यूज होता है नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एसिड में इथ का मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पर प्रोप का मतलब कितने कार्बन, तीन कार्बन। इसका मतलब यहाँ पर हमें तीन कार्बन, एक कार्बन इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पर साइनाइड को ऐड करने की कोशिश करते हैं जब भी हमें एक कार्बन को बढ़ाना हो। यहाँ पर क्या दिया गया है, इथेनोइक, इसका मतलब क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लगा है, OH। अभी हमें क्या करना है, एक कार्बन यहाँ पर बढ़ाना है, तो पहले हम इसका करेंगे रिडक्शन। क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, तो ये हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH2 और फिर होगा OH। फिर हम क्या करेंगे, इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन। तो एल्कोहल की अगर PCl5 के साथ, कहाँ से आया है ये, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन का जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट 6 प्रिपरेशन में सिखाया गया है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हेलोजन, CH3 CH2 और यहाँ पर Cl। फिर हम इसको रिएक्ट करेंगे KCN के साथ, तो यहाँ से K और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, तो क्या लगेगा, CH3 CH2 और Cn। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये Cn का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 COOH। ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, नाइट्रोमीथेन टू डाईमिथाइल अमीन। नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप, मिथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, डाई का मतलब दो, मिथाइल का मतलब CH3 दो CH3 ग्रुप, अमीन N पर जो है NH2, ये इसके कितने बॉन्ड है, तीन, और यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर। तो हम इसका अटैचमेंट करते हैं एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दोनों साइड मिथाइल ग्रुप, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल अमीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, CH3 और फिर दे रखा है NO2। पहले हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन, तो CH3 और यहाँ पर हो जाएगा NH2। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन। ये हमारी एक नेम रिएक्शन है, क्या बनाती है, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करती है। आइसो का मतलब नाइट्रोजन से जो है इसका एडिशन होगा। ये हमारी एक नेम रिएक्शन है, कौन सी, कार्बेलामाइन रिएक्शन। इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनाइड। तो ये क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर बन जाएगा NC। इसका फिर से हम क्या करते हैं, रिडक्शन, ये यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है CN,
तो इसका मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव, CH3, यहाँ से N, यहाँ से क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। तो ये क्या बन जाएगा हमारा डाइमिथाइल अमीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ने वाला, नॉन वोलेटाइल मतलब जो उड़ने ना दे, सोल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, 2%, इसका मतलब क्या है, WB की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, WS की वैल्यू सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 100, तो WA की वैल्यू क्या आएगी, A किसके लिए, सोलवेंट के लिए, और B किसके लिए है, सोल्यूट के लिए, तो क्या हो जाएगी 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट प्रेशर, और यहाँ पर कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब सोलवेंट क्या है, वाटर, तो यहाँ पर MA की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2O का मोलिकुलर वेट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, ये हमारा क्या है, सोलवेंट का मोलिकुलर वेट। निकालना किसका है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट का, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, MB की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। अब यहाँ पर जो है प्रेशर दे रखा है किसी भी सॉल्यूशन का, क्या है दे रखा 1.004 बार, और यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन किस में है, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में, तो पानी का अगर हम प्रेशर लें P0 प्योर स्टेट में, तो क्या लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या लिखते हैं 1.013 बार, ये हमें लर्न करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसका, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने सोल्यूट क्या लिया है, नॉन वोलेटाइल, तो हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्या लिया है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी NB अपॉन NA। NB का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और इसका क्या आ जाएगा, ये नीचे आएगा तो ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो यहाँ पर MA अपॉन क्या आ जाएगा WA। P0 की वैल्यू क्या है हमारी 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल टू WB की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई WMA की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 अपॉन यहाँ पर MB की वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 18। हम इसको क्या ले जाएंगे इस साइड और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर पलट के लिख देंगे, MB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 98 मल्टीप्लाई 1.013 और यहाँ पर 0.009, हमारा कैलकुलेट करने पर आंसर आता है 41.35 ग्राम मोल इनवर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन, 10 केल्विन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है डबल। तो क्या करना है कैलकुलेट EA का मतलब होता है यहाँ पर ये इसको कैसे लिखेंगे EA, एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या करनी है निकालनी है। यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी दी गई है, T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन, और T2 में क्या करा गया है 10 केल्विन बढ़ा दिया, तो यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या होगी 298 प्लस 10 इज इक्वल टू 308 केल्विन। K1 की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो हमें इसने यहाँ पर क्या कर दिया K2 में इसको डबल 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। R क्या है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल किलो केल्विन इनवर्स मोल पर लीटर। यहाँ पर इस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2। हमें क्या चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पर इन सभी को पलट कर यहाँ ले आएंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा EA इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई R
मल्टीप्लाई log K2 अपॉन K1 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T। यहाँ पर हम अपना जो है कैलकुलेशन लिखेंगे 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई log 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 308 केल्विन अपॉन 308 माइनस 298। यहाँ पर हमारा कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 52898 जूल मोल इनवर्स, या हम इसको लिख सकते हैं 52.9 किलो जूल मोल इनवर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड कौन सा है, K2Cr2S7 की क्रोमाइट और से रिएक्शन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहते हैं, आर दोज रिएक्शन इन विच द सेम सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन और सेम सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन। यहाँ पर जो है Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6, ये किस में गया है +7 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और इसी में क्या हो गया है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हुआ है हमारा रिडक्शन। तो सेम रिएक्शन के अंदर जो है एक में ऑक्सीडेशन और दूसरे में क्या गया रिडक्शन, तो हम इसको क्या कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्रोमाइट K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है पहले क्रोमाइट ओर, इसका फॉर्मूला क्या होता है FeO इंटू Cr2O3। अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, अगर रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बनता है क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट हमारा यहाँ पर आंसर आता है। अब जो ये सोडियम क्रोमेट है अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्शन करें, यहाँ पर ये क्या है एक क्रोमियम, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे क्रोमेट, और यहाँ पर इसने किसकी फॉर्मेशन करी है डाइक्रोमेट, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर हमें क्या मिल गया डाइक्रोमेट। फिर हम इसकी क्या करेंगे KCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये हमारा सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बन जाएगा पोटाशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन वाई हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो है CX बॉन्ड इन हेलोबेंजीन हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बनाता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाता है, और यहाँ पर जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस में आ जाते हैं रिंग के अंदर। यहाँ पर जो अराइल हैलाइड है वो पोलैरिटी क्या करता है कम शो करता है, और जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो पोलैरिटी क्या करते हैं ज़्यादा शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई इस तरीके का बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया और यहाँ पर हमने क्या बना दिया बॉन्ड, ये कोई हेलोजन एटम है जिसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर किसके पास आते हैं, अगर वो अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हम क्या आ जाएगा इधर पॉजिटिव और इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये यहाँ पर क्या करता है ये पॉजिटिव और ये क्या आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पर इसने कैसा जो है एक बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ पर इसने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, और बाकी के सेम। सिमिलरली इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, तो इसने क्या करा है इस पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर इसने पोलैरिटी को शो नहीं करा बल्कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में जो है स्टेबलाइजेशन शो करते हैं। जबकि अगर यहाँ पर हमारा कार्बन के साथ कोई हेलोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर क्या है ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट होती है sp3 हाइड्रोकार्बन के अंदर एज कम्पेयर टू यहाँ पर sp2 हाइड्रोकार्बन। sp2 किस लिए, यहाँ पर क्या दे रखा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है हेलोजन, तो एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड तीसरा, तो ये कार्बन कैसा हुआ हमारा sp2, और यहाँ पर ये कार्बन एटम कैसा है हमारा sp यहाँ पर कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर कौन सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट।
अगर हमारा क्या है प्राइमरी अमीन है तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है 2, तो ये क्या करेंगे रिएक्शन करेंगी, तो यहाँ पर ये जो है रिएक्टिविटी को शो करता है। यहाँ पर जो है रीज़न क्या है, हाइड्रोजन हमारे जो अटैच हैं नाइट्रोजन के साथ वो क्या है स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर। सेकेंडरी अमीन के अंदर भी क्या है 2 के बजाय 1 हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर शो करती है। पर जो टर्शरी अमीन है उसमें कोई भी ऐसी हाइड्रोजन नहीं जो डायरेक्ट किससे नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच हो जो कि एसिडिक हाइड्रोजन को शो करे, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।